ना बेटा आप लोगों को ना आगे इशू आएगा फिर 12th में, एंड आई एम नॉट सेइंग फॉर मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स एक है जिसको थोड़ा तुमने रिलैक्स ले लिया तो कुछ ही टॉपिक्स रहते हैं जो आपको 12th में काम में आते हैं फॉर 12th एग्जामिनेशन। बट मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप लोग आगे CUET दे रहे हो या NMAT दे रहे हो, कुछ और एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो वो 11th एंड 12th दोनों का पोर्शन पूछता है आपको। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो 50 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें 20 ही चैप्टर्स पूछे यहाँ के और कुछ और 10 चैप्टर्स और पूछ रहा हो, तो वो अलग बात है। बट कोशिश करके पूरा ध्यान आप लोग दोगे अगर तो अच्छा रहेगा। We'll be starting with a fairly simple chapter for you guys in the starting. स्टार्टिंग में सिंपल लगेगा, बाद में थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, तुमको याद है सीक्वेंस एंड सीरीज? कुछ तुमको ना 10th में बताया था मैंने, AP में बताया था, करेक्ट। देखो सीक्वेंस क्या होता है ना बेटा, अगर मैं ग्रुप ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लिखूं जिसमें आप नेक्स्ट नंबर को प्रेडिक्ट कर पाओ, तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जांपल लेट्स से 8, 12, 16, 20, 24। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 28। उसके बाद 32। क्या हो रहा है बेटा? 4 4 4 ऐड हो रहा है। दिस इज वन काइंड ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना? एक मिनट, आप लोगों को हाँ अलग अलग है। फिर नेक्स्ट एक मैं आपको रैंडम सा और दे रहा हूँ, मुझे ये सोच के बताना। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, मल्टीप्लाई बाई 3 हो ऐसा तो 54 इंटू 3 जो भी वैल्यू हो जाएगी 162। फिर वापस से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। ये आपने ट्रिक पहचान लिया। मुझे अब ये वाले बताओगे आप लोग 1, 8, 27, 64। बताओ नेक्स्ट क्या रहेगा? परफेक्टली क्यूब चल रहे हैं। तो अगर आप लोग नेक्स्ट बता पा रहे हो, अमेजिंग। अब ये सोच समझ के बताना बेटा, ठीक है ना? 2, 3, 5, 7, 11, 13। नेक्स्ट, ठीक है 17। नेक्स्ट 19, 23। बेसिकली हम प्राइम नंबर लिखे जा रहे हैं बच्चा लोग। 9 दे रहा बेटा प्राइम नंबर। समझा ये चीज़ें? कोई इश्यूज इन चीज़ों में? तो अगर आप नेक्स्ट नंबर पहचान पा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। और यही अगर इनके बीच में मैं प्लस 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 करके अगर लिखा हुआ रहता था ना, तो ये बच्चा लोग मेरी सीरीज रहती थी इंस्टेड। समझा ये चीज़ है? हाँ बेटा, ये ML अग्रवाल करके बुक है बच्चा लोग, ठीक है ना? आप लोगों को अभी स्कूल में 11th 12th में ML अग्रवाल ही बोलते हैं। खरीद ली है, अमेजिंग। नहीं खरीदी है एकदम अभी मत खरीदो। स्कूल वगैरह के इसमें भी आप लोग जून वगैरह में खरीद सकते हो। एक्चुअल में इस बार ना जो पुरानी ML अग्रवाल थी उससे थोड़ा रैशनलाइज हुआ है कोर्स। रैशनलाइज मतलब और थोड़ा कम हुआ है, बट जितना मुझे आइडिया है ML अग्रवाल, ML भार्गव, ये जो मेजरली 2 बुक्स चल रही है मार्केट में, वो पहले ही प्रिंट हो गई थी CBSE का पोर्शन आने के पहले। तो हो सकता है इस साल भी आपको वही बुक यूज़ करवाए जो नई आई हुई है, और उसमें से कटवा देंगे एक्सरसाइज 8.2 कटी हुई है, ठीक है? और हमें एक और चीज़, चलो अब मैं तो भूल ही गया था ना, तुमको लास्ट टाइम NCERT होती थी, फिर उसके बाद में आप लोग RD शर्मा या कोई और बुक वगैरह सॉल्व करते थे। बेटा इस बार प्रॉब्लम ये है CBSE की तरफ से कोई NCERT जैसी कोई बुक ही नहीं है। तो मेजरली नागपुर की स्कूलें लकीली ML अग्रवाल यूज़ कर रही है। 11th में इशू नहीं आता है। चलो अगर मान लो CPS को ML अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं, BVM को ML भार्गव से पढ़ा रहे हैं, मान के चल लो, तो इनका पेपर इससे ही बनेगा, उनका पेपर उससे ही बनेगा। पर 12th में ये इशू रहेगा बेटा, तुम ML अग्रवाल यूज़ कर रहे होगे, बच्चे लोग ML भार्गव कर रहे होगे, कोई लोग RD शर्मा कर रहे होगे। तो अपने को ओवरऑल सब बुक्स को देखना पड़ता है। आपको सब बुक्स नहीं देखना पड़ेगा, वो हम एज ट्यूशन टीचर्स, स्कूल वाले, स्कूल टीचर्स सब बुक्स का देख के उसमें से चीज़ें करवाते हैं। तो 12th का 12th में देखेंगे। बट अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, BVM इज यूजिंग ML अग्रवाल, सेंटर पॉइंट श्योरली विल बी यूजिंग ML अग्रवाल ओनली, ठीक है? और कोई बुक बेटर या ख़राब नहीं है, बट अब वही पहले आई थी इसलिए वही चल रही है। यहाँ तक है, ठीक है? अब तुमको याद है जब आप लोग AP में पढ़ते थे तो फर्स्ट टर्म को कैसे नोट करते थे? A, सेकेंड टर्म को A2, ठीक है? थर्ड टर्म को A3। मैं चाहूँ तो उसे T1, T2, T3 भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक है, ठीक है? अभी के लिए आपको सीक्वेंस का मतलब समझा, आप लोगों को सीरीज का मतलब समझा। अब देखो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। क्या मैं इसका nth टर्म को n³ करके लिख सकता था? करेक्ट। क्या मैं इसके nth टर्म को a प्लस n-1 इंटू d, a प्लस 4n-4, तो 4n प्लस 4 करके लिख सकता था इसके nth टर्म को मैं? हाँ गाइस, क्या मैं इसके nth टर्म को
3 से मल्टीप्लाई 3 नहीं हो जाएगा, एक समझा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। टू इंटू थ्री की पावर n माइनस वन, तुमको लिखना नहीं आएगा अभी, बट अपन आगे सीखेंगे। देखो फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 डाला, 2 इंटू थ्री की पावर 0, सेकेंड टर्म 2 इंटू थ्री की पावर 1, थर्ड टर्म 2 इंटू थ्री की पावर 2, सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इनके फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, बट अगर मैं ये लास्ट वाले पे आऊँगा बच्चा लोग, तो प्राइम नंबर का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लिख पाता हूँ मैं, बट स्टिल मैं नेक्स्ट नंबर बता पाता हूँ। तो जिसका भी nth टर्म का आप फॉर्मूला लिख पाते हो उसे बोला जाता है प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है उसे? प्रोग्रेशन। जिसका nth टर्म का फॉर्मूला आप लोग नहीं लिख पाते हो, इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। तो देखो अभी तक बेसिकली अपन ने क्या क्या फुद्दू फुद्दू बातें की है। देखो अपने दो टर्म्स पढ़ा, एक पढ़ा सीक्वेंस, एक पढ़ा सीरीज। सीक्वेंस में कॉमा 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 आता है, सीरीज में उसी जगह पे प्लस 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 जाता है। अगर मैं nth टर्म का फॉर्मूला लिख पा रहा हूं तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा? प्रोग्रेशन। और नहीं लिख पा रहा हूं तो उसे क्या बोला जाएगा? नॉट अ प्रोग्रेशन। समझा यहां तक ये चीज है? अब देखो तुम लोगों ने एक तरीके का सीक्वेंस या एक तरीका प्रोग्रेशन 10th में पढ़ा था, क्या नाम था उसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि आप उसे nth फॉर्मूला लिख पाते थे। वो अपन देखने ही वाले, थोड़ा हायर लेवल का देखेंगे अपन लोग। याद है तुम लोगों को? आई थिंक अमान और सक्षम कुछ क्वेश्चंस लेके तुम लोग आए थे, तुमको लगा मैं बता तो दूंगा तुमको चाहिए तो, बट तुमको 11th में आते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आए तो ऑब्वियसली एपी वाले वो इस बार देखेंगे, तुमको समझ में भी आ जाएगा। आई थिंक आर्जव ने भी 2-3 बार लाए थे तो कुछ अजीब से क्वेश्चन को बोला था। ये वासवानी तू भी लेके आई थी, वासवानी को ऑप्शन दिया था तो समझ में क्या? वासवानी ने पूछा जाएगा क्या? मिला नहीं, छोड़ो फिर सर, उसकी लाइफ चिल्ड थी। तो वो चीज़ें जो आपको 11th में आएगी बेटा, और आपकी मेच्योरिटी बढ़ जाएगी। इसके सिवाय हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी सीखने वाले हैं। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इट विल नॉट रियली किल यू, ठीक है? पर पहले इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप अनफॉर्चुनेटली अब क्या है ना बेटा, यहाँ पे मेरे इसमें जिसकी पीडीएफ बनाई गई है उसने आंसर लिखा हुआ है, तो मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई करेंगे, और जितना मेरे को आइडिया है ना, बुक के एग्जाम्पल्स चेंज नहीं हुए इस बार के। आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट टर्म्स आपको लिखने हैं, प्रेडिक्ट करने हैं नेक्स्ट टर्म्स। अभी के लिए आप लोग प्लीज एक तो ना, हाँ एक और चीज, इफ यू हैव कैरीड अ रफ कॉपी फाइन फॉर टुडे, फ्यूचर के लिए अगर आप लोग जेन्युइनली मैथ्स क्लास यहाँ पे या कहीं पे भी लगाओगे, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर रजिस्टर। उसके दो रीजंस, आप लोगों के रजिस्टर सिर्फ 11th में नहीं, 12th का खत्म होने के बाद में भी काम में आएगा, क्योंकि यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर लॉट ऑफ कॉलेजेस। यानी आप लोग शायद IPM दे रहे हो या जो भी दे रहे हो, तो देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल बी कमिंग बैक टू विजिट दीज चैप्टर्स, आपका सोल्यूशन पता होना चाहिए कैसे किया था। सेकेंडली प्लीज डोंट लाइक डू इट इन 100 पेज वाले इन रजिस्टर, फिर 15-20 हो जाएंगे। 200-300 वाले जो रहते हैं, और उसमें भी मैं सजेस्ट करता हूँ जो हार्ड केस वाले होते हैं ना, वो लो। इसीलिए नहीं कि वो महंगे है, देखो मेरी तो दुकान है भी नहीं यार, बेचने के मन्नों की दुकान है, तो वो देखे उस चीज़ को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मेंटेन ज़्यादा समय के लिए रहता है। तुम्हारा एक बार 12th में एडमिशन हो गया, 12th के बाद में एडमिशन होगा, फिर तुम आग लगा दो, वो तुम्हारे पे। बट कोशिश करके 2 साल तक किताबों को मेंटेन रखना, ठीक है? एक बार के लिए एग्जाम्पल्स करो, बड़े फुद्दू से ये नहीं ऐसे ही ओरली बेटा। हर कारण तो फॉर्मूला तेरे को पता भी नहीं है, मुझे नहीं पता, चले तू कर जा, तेरे साथ जो भी हो रहा है। मीतू क्या हो गया बेटा? हाँ एक ही, यस, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। सॉरी प्राची, आई होप आपको आवाज आ रही है बेटा? यस। प्राची के सिवाय एक और कोई बच्ची ने ज्वाइन किया, तो उसका नाम क्या है? जिया। आप कहते हैं इसके शिफा के सिस्टर है क्या? ओके ओके, यस। क्या हो गया जूही, तू सॉल्व कर रही है एंड मेंटली हो गया? हाँ, एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? पर हो गए बच्चे? पहले वाले का रूल क्या था? 2 से डिवाइड हो रहा था या 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। जस्ट आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तुमको AP याद है, उसमें क्या होता था?
एक कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक नंबर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। तो यस दिस बिकम्स अ जीपी फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है कोई बता पाएगा मुझे? वापस है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, तो अगेन वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वैसे बन रहा है। नेक्स्ट वाला क्या है बेटा? वो क्यूब है। नाउ दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इज इट अ प्रोग्रेशन? बट यस, उसका आप इननेट टर्म का फॉर्मूला n क्यूब करके लिख सकते हो। फेयर एनफ। मुझसे पूछोगे, देखो यार मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, बट मुझे जितने प्रोग्रेशंस पता है उसमें सिर्फ एक मुझे पता है सीक्वेंस जो प्रोग्रेशन नहीं है, वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। बचे हुए नियरली सबका आप कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स कर करके फॉर्मूला लिख सकते हो। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ गाइस, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एनएट टर्म का फॉर्मूला कुछ सीखा था, याद है? मैं एपी जनरेटर बोलता था इस चीज को। 3 + 5n क्या होता था? n की वैल्यू 1 डालो, आउटपुट निकालो। तो n की वैल्यू 1 डाल दिया मैंने, तो 3 + 5 × 1 ये हो गया 8। n की वैल्यू 2 डाल दिया, 3 + 5 × 2 वो हो गया 13। मैं उसको एपी जनरेटर बोला कि एपी बना देता था, बट अब मेरे पास एपी जीपी या कोई भी प्रोग्रेशन आ सकता है, तो मैं एपी जनरेटर नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसे जनरल फॉर्मूला बोल रहा हूँ, जो एक्चुअल में सही चीज़ है। जनरल फॉर्मूला ये दिया गया है, मुझे आप 50वां टर्म मांगोगे तो n की वैल्यू क्या डाल दूंगा? 50। मैं आपको पहले 4 टर्म्स मांगूंगा तो आप क्या डाल दोगे? हर n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3, n की जगह 4। फेयर ना? अब देखो मैं आपको एक और मस्त चीज़ बताता हूँ, ठीक है? an is equals to 3n + 1 if n is even, 2n - 5 n is odd, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मतलब क्या हो गया? अगर n की वैल्यू इवन रहेगी तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, n की वैल्यू ऑड रहेगी तो यहाँ जाना पड़ेगा। मान लो मेरे को तो फर्स्ट टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू ऑड है, ऊपर जाऊँगा कि नीचे जाऊँगा? नीचे। तो क्या जाएगा? 2 × 1 - 5, which is 2 - 5 is -3। अब n की वैल्यू 2 है तो ऊपर जाऊँगा कि नीचे जाऊँगा? ऊपर। तो जाएगा 3 × 2 + 1 यानी 7। वैसे अगर A7 पूछोगे, ऊपर जाऊँगा कि नीचे जाऊँगा? नीचे। समझ में आ रही है चीज़ें? ऐसे भी आपके जनरल फॉर्मूला हो सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2, 3 ये दोनों ट्राई करेंगे। आंसर्स नहीं देखेंगे प्लीज, भी दे रहे भाई, बहुत भूख लग रही है। बचा हुआ ये मैं आप लोगों के ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसका, ठीक है? एंड आपको होमवर्क भी मिलेगा। अब देखो गाइस, प्लीज एक चीज समझो, बी एड डेमो है या जो भी है, या तो हमारी तो स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुई है सर, या फिर जिनकी स्टार्ट होगी हमारा तो कोई और चैप्टर शुरू है। गाइस आपको होमवर्क मिलेगा, प्लीज़ करके आना। और हाँ, एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ मैं तुम लोगों को। 11th स्टैंडर्ड के अंदर में बेटा, इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम सॉल्व एग्जाम्पल्स भी यहीं पे करें पूरे, और एक्सरसाइज भी यहीं पे करें। जहाँ पे 10th में होता था, याद है आप लोगों को? वैसा नहीं हो पाएगा सर। 10th में तो आप मंडे से फ्राइडे लेते थे, यहाँ पे 3 ही दिन लोगे क्या? नहीं, यहाँ पे मंडे से फ्राइडे होगा, कई बार सैटरडे को भी लेना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज 10th में अपन आर डी शर्मा उठा के थोड़ी सॉल्व कर रहे थे बैठ के सिर्फ। अब इस बार अपन सिर्फ आर डी शर्मा जैसी बुक है, एम एल अग्रवाल, अपन सिर्फ वो सॉल्व करने वाले। हैड वी हैड इन एनसीईआरटी तो ठीक है, अपना उतना स्कोप होता है। ये तो वैसी बड़ी बुक है, तो यू विल बी गेटिंग सम होमवर्क। एंड अगर आप स्टार्टिंग से सिंसियर होना विथ होमवर्क एंड विथ एवरीथिंग, आपको इश्यूज नहीं आएगा। एंड स्पेशली मैं ना अकाउंट्स वगैरह सब्जेक्ट लिए रिक्वेस्ट करूँगा, आप क्योंकि कॉमर्स लिए हुए होगे, मैं एज्यूम करूँ, आर्ट्स वाला है जो सोचा आर्ट्स विद अप्लाइड मैथ्स नहीं, तो आप लोगों को बेटा अकाउंट्स 11th का पूरा 12th में आने ही वाला है। और उसके बाद में आपको अगर सीए नहीं भी करते हो, वैसे करोगे बढ़िया बात है, आप कुछ भी आगे पढ़ोगे, अकाउंट सब्जेक्ट आएगा तो 11th 12th का उसमें कनेक्टेड रहेगा ही सब कुछ। तो प्लीज़ अकाउंट्स तो थोड़ा ध्यान से ही करना, और साथ ही साथ में अगर उसका होमवर्क मिलता है तो वो प्रैक्टिस अच्छे से करना बेटा उसका। मैं फिर नाम भूल गया तेरा, क्या नाम है? याशिका, आइजैक। तो न्यूटन है क्या सर ने उसका? बीबीएम सिविल लाइन शुरू हो गई है। हाँ, कौन कौन सिविल लाइन्स वाला पाप?
1 2 3 4 फाइन। त्रिमूर्ति या श्री कृष्ण का शुरू नहीं हुई जुई, वो भी हो गया। तू जाना कब से शुरू करना लिए? जा चुकी है तू, जा रही है स्कूल? क्यों ऐसे? अरे बहुत ही बढ़िया था। बचे हुए सेंटर पॉइंट वर्धमान नगर, प्लीज़ वर्धमान नगर बोलना, काटोल लेना। हाँ गुड। और तू पर काटोल मत जाना, नॉट दैट काटोल इज बैड। हाँ नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब है, बहुत बढ़िया। अगर तेरे को सीपीएस लगाने है तो वर्धमान नगर लगा, मेरा ये बोलना रहेगा। तेरे घर से ज़्यादा पास में, इतने दूर तक जाना आने की। अगर बीवीएम लगाना है तो सिविल लाइन खत्म हो गया है, और श्री कृष्ण अगर फट से एडमिशन ले रहे तो वो भी खत्म हो जाएगा, फिर त्रिमूर्ति नगर रहना पड़ेगा। नहीं सिविल लाइन खत्म हो गया, सिविल लाइन से एडमिशन खत्म हो गया। हाँ तो फिर लीव कर देते हैं, फिर उसके बाद में 20 सीट्स निकलती है, उससे 2,500 बच्चे खड़े रहते हैं, तो फिर टॉप टॉप 20 वालों को देंगे ना। अभी जो उन लोगों ने प्रोविजनल के नाम पे किसी को भी दे दी है तो वो अलग सीन था ना। और डीपीएस वीपीएस लेना तो लाइफ चले, जैन तो लेना नहीं। नहीं जिनका हो गया प्रोविजनल एडमिशन उनका हो गया, वो पागल बनाए। हाँ हाँ हाँ, वो स्कॉलरशिप अलग चीज़ है, वो चीज़ है ना, ये सिर्फ मार्केटिंग स्कीम्स हैं बच्चे। एडमिशन तो वैसे भी, एडमिशन छोड़ कभी भी हो, 11वीं तो तेरे 10वीं के रिजल्ट के बाद ही शुरू होना चाहिए था ना। उन्होंने अभी से सिर्फ इसलिए किया हुआ है सो दैट उनको एडमिशन फट से मिल जाए, हो जाए। क्या? नहीं मैं स्टार्टिंग वीक ऑफ मे में ही आ जाना चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट कि बिल्कुल एंड ऑफ मे वगैरह में आएगा। मेरा रिजल्ट आया था 1920 में को। नहीं आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर वेरी फ्रैंकली। जितना जल्दी है उतना बेटर रहेगा इसमें मान लिया। नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ मुझे दोनों का साथ में आया था, मुझे याद नहीं कब आया था। उसके पिछले साल जब आया था इट वॉज बिटवीन 10th एंड 20th में, क्योंकि तब मैं कैंप गया हुआ था। नहीं इसी समय पे तो खत्म होते हैं हमेशा। चिल मारना, आएगा तब आएगा, क्या देखना है उसका। हो गया ये? हाँ देखो देखो, थर्ड एग्जाम्पल समझा नहीं है, मैं अपने मन से बना रहा हूँ। मेरा ए एन का फॉर्मूला है 3n² बाई 5n-8। मैं तो उससे बोल रहा हूँ मुझे a5 की वैल्यू निकाल दे, मतलब हर इन जगह 5 डाल दे। ये भी निकाल और ये भी निकाल, उसका मतलब ये वो दोनों वैल्यूज निकाल दे। इनका थर्ड एग्जाम्पल भी हो गया है, प्लीज़ फोर्थ एग्जाम्पल पे शिफ्ट कर लीजिएगा अपने आप को। मीन समझाए वाला हो गया है। एनीवन स्टिल स्टक ऑन थर्ड एग्जाम्पल बाय द वे? थर्ड कर रहे हैं? अब वो उसमें मेहनत है, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि
कभी करूँ स्क्रीन नीचे बच्चे, फोर्थ कर दीजिएगा फट से बेटा, या फिफ्थ में बताऊंगा आपको, ठीक है। कल गुड फ्राइडे है बट सेम टाइम पे रहेगा बेटा क्लास अपना कल भी, ठीक है ना। कभी हो जाएगा फोर्थ तब बोलना बच्चे, हो गया। चलिए आप लोगों को ये सिंबल याद आ रहा है क्या? समेशन कहाँ देखा था अपन ने? चार्ट्स में, ठीक है। वैसे आपको ना ये सिंबल प्रॉपरली कैसे लिखा जाता है बताता हूं मैं। समझ लो, समेशन ऑफ 2n वेयर n इज इक्वल टू 5 से लेके 8 तक के फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे लिखा जाता है पूरा। तुम लोग क्या देखते थे ना बच्चा लोग, समेशन fi xi, मैं उसका भी मतलब समझाऊंगा तुम लोगों को। ये देखो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ये तुम्हारा एंडिंग पॉइंट रहता है। तो पहले n की वैल्यू कितनी डालनी है मुझे? 5। फिर अब बेटा 1 1 करके बढ़ाते हो, ऐसा नहीं 0.1 गया कुछ था, वो जो अपना काउंटर बढ़ेगा एक 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 करके बढ़ेगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6, फिर हो जाएगा 2 इंटू 7, फिर हो जाएगा 2 इंटू, उसका समेशन, समेशन मतलब सम ऑफ, इन सब का सम, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। फेयर एनफ ये चीज है। हाँ सॉरी, देख यहां पे कुछ भी जो भी तेरा वेरिएबल था, n होना जरूरी नहीं है, इट कुड हैव बीन p। यहां पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू और यहां पे एंडिंग वैल्यू लिखता हूं मैं, ठीक है। और स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू पे पहुंचने के +1 +1 +1 करना पड़ता है। तो दीज हैव टू बी योर नेचुरल नंबर्स फर्स्टली, या इट कुड आल्सो हैव बीन होल नंबर, वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग होल नंबर्स, एंड ऑब्वियसली एंडिंग वैल्यू हैव टू बी ग्रेटर देन स्टार्टिंग वैल्यू, यानी फ्रॉम 1 to 8 बोलोगे, 8 to 1 नहीं बोलोगे, यहां तक है, ठीक है। अब मान लो, और यहां पे रहेगा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ये जो वेरिएबल था वो, तो मान लो p। तो एक अपन कोई रैंडम सा फॉर्मूला बनाते हैं, 5p - 8p² + 3 फॉर एग्जाम्पल। बोल p की वैल्यू कहां से कहां तक ले लूं? 2 से 6 तक के। तो पहले मैंने p की वैल्यू 2 डाला, तो फॉर्मूला में p के लिए 2 डाला, तो 5 × 2 - 8 × 2 का स्क्वायर + 3, ये तेरा फर्स्ट बन गया। फिर मैंने 3 डाला, तो 5 × 3 - 8 × 3 का स्क्वायर + 3। फिर मैंने 4 डाला, फिर मैंने 5 डाला, 5 डाला सॉरी, अब कर ही लिया तो देख ले यार। फिर मैंने 6 डाल दिया। अच्छा तूने 6 तक ही बोला, नहीं तो मेरे को रुलाया था तूने, ठीक है। इन सब का सम बेसिकली बोलता है। अब देखो अगर यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहे ना, तो बेसिकली जो भी रहता है वेरिएबल, तो p = 1 से लेके जहां तक एग्जिस्ट करेगा इन्फिनिटी मान वो। तो तुमको याद है क्या हम लोग को समेशन fi xi लिखते थे, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब i = 1 से लेके इन्फिनिटी। तो अपना क्या होता था बेटा, फ्रीक्वेंसी f1 और x1 जो अपन टेबल बनाते थे वो क्लास मार्क 15, 25, 35, 45, 55, और फ्रीक्वेंसी मान लो 2, 8, 6, 3, 1 कुछ तो भी। फिर यहाँ पे fi xi लिखते थे, ये हो गया 30। बाप रे क्या अजीब सा नंबर ले लिया मैंने, ये एक ही इमेजिन करो क्या, ये तुम्हारा चलो 6, 35, 210, ये कितना हो जाएगा 45 × 3, 15 + 1 12, 135, 55। तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना बेटा, 1 2 3 4 5 ये बेसिकली कुछ लिखा हुआ नहीं था, इसका मतलब था i = 1 से लेके 5 तक के। तो f1 x1 ये वाला हो रहा था, f2 x2 ये वाली वैल्यू थी, f3 x3 ये वाली वैल्यू थी, f4 x4 ये वाली वैल्यू थी, और f5 x5 ये वाली वैल्यू थी। इन सब वैल्यूज का सम, जिसको बेसिकली अपन एक कॉलम का सम निकाल लेते थे, बोलता था मैं, याद है। अब मैंने उस समय पे तुम्हारे को समेशन वगैरह का नोटेशन का मतलब समझाने की कोशिश की होती,
80% बच्चों को समझ में आ गया था, बच्चे 20% बच्चों को इसका नाम क्या स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से डर लगना शुरू हो जाता था, इसलिए हम तब समझाते नहीं, ज़्यादा स्कूल्स भी समझाती नहीं चाहिए जितना मुझे आइडिया है, बट 11th में अब अपने को मेच्योरिटी रहती है, और जो 20% बच्चों को खौफ आ गया रहता उनको तो वैसे ही खौफ था, वो मैथ्स छोड़ देते, तो बचे हुए 80% जो रहते हैं वो लोगों को समझ में आ जाता है। समझे चीज़ क्या हुई है पक्का? तो अब देखो पहले हम लोग ना ये देख रहे हैं, इसको मुझे एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखने बोला गया है, टिल n बोला गया है, 1 से लेके n तक का। आप एक काम करोगे, पहले 1 से लेके 3 तो लिख ही लोगे, अब n तो अपने को पता नहीं, तो अगर डॉट 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 करके nth वाला लिख दोगे। देखो गलती से 1 से लेके 1000 बोला था, तो क्या 1000 बार लिखते थे क्या? तुम पहले 4-5 लिखते फिर डॉट 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 और 1000 बार लिख दिया होता ना, तो वैसे ही 1 से लेके वो n तक का लिखा गया है। एक बार के लिए वैसा कर लो अभी के लिए। अमान समझ रहा है बच्चे? n को nth टर्म n स्क्वायर प्लस 1, यस। दिस इज एग्जांपल नंबर 5 का फर्स्ट सब पार्ट, यस। तूने फर्स्ट टर्म लिखना, उसको ब्रैकेट में डालना, फिर प्लस, फिर सेकंड टर्म ब्रैकेट में डाल के, फिर प्लस, थर्ड टर्म ब्रैकेट में प्लस, करते करते डॉट 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 प्लस और nth टर्म डालना। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन में है, आई एम रियली अज्यूमिंग आपको समझ में आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आएगा प्राची एंड द अदर किड तो मुझे बोलिएगा बच्चे लोग प्लीज। सर मुझे इसमें प्लस साइन डालना है। यस बेटा इसमें आपको प्लस साइन डालना ही पड़ेगा, ओके सर। क्योंकि ये ना अपना सीरीज बनाता है। देखो सीक्वेंस हमने देख चुके हैं, अब ये समेशन हमेशा सीरीज बनाएगा कि टर्म्स के बीच में प्लस साइंस रहेगी। ठीक है, आंसर दिखाओ। हाँ बच्चे एक सेकंड, सॉरी सॉरी, क्या फोर्थ का गलत है ना? एग्जाम्पल 4 कौन सा वाला? एक सेकंड हो जाएगा इस, कौन सा वाला पूरा ही गलत है? देखो 13th टर्म पूछा था, 13 तेरा ऑड नंबर है तो यहाँ पे जाएगा तू, 13 का स्क्वायर 116 प्लस 1 तो 170 हो जाएगा। 14 तेरा इवन नंबर तो इससे आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196। क्या 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 क्या? देखो 13th टर्म निकाला था, खत्म, n की वजह 13 है। अब अगर n इवन है तो यहाँ जा, n ऑड है तो यहाँ जा, उसका मतलब ये था बच्चे। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था, आई थॉट सॉरी कविश तू कुछ बोल रहा था, समझा ये चीज़? एक नेक्स्ट पार्ट को समझाओ। अब देखो अगर मैंने आपको कोई ऐसा दे दिया 2 4 6 रुक जा 2 4 6 क्यों, मैंने ऐसा दिया और तुमको बोला अब इन n टर्म्स का आप मुझे समेशन फॉर्मेट में लिख के दो, तो बेटा तुम देखोगे तुमको फॉर्मूला यहीं पे प्यार से लिख के दिया हुआ है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? सर समेशन हो जाएगा, फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा मेरा? 2k + 1, देखो n के टर्म्स में मत लिखो, और k को स्टार्ट कर लो 1 से लेके n पे। सर नहीं सर मैं तो 2p + 1 लिखना चाहता हूँ, p = 1 से लेके n लिखना चाहता हूँ, वो भी चल जाएगा। ठीक है, देख यही वेरिएबल मत यूज करें आप, यानी डू नॉट राइट समेशन ऑफ 2n + 1 और n की वैल्यू 1 से लेके n तक है। ये वेरिएबल जो है वो तेरे जनरल फॉर्मूला जो आंसर यहाँ पे दिया उससे अलग रखा, उसके लिए यू कुड हैव डन 2a + 1 ऑल्सो एज योर फॉर्मूला, समेशन ऑफ 2a + 1 और a की वैल्यू 1 से लेके n तक है, ये कर सकता था तू। समझा चीज क्या हुई है? पर ये वाला आप लोग सेकंड सब पार्ट करोगे, फिर अपन इनको करना शुरू करेंगे। ये अच्छे क्वेश्चन थे इसके बाद वाले। हाँ बेटा बोलो। यस तो जरा एक मेरे को ना एक क्वेश्चन बना दे मेरे लिए, रुक जा। तेरे को ये ना एक सीरीज दी गई है बेटा,
तेरे को इसका बोला गया है कि मुझे समेशन फॉर्मेट में लिख के दो, तो हमेशा ना ऐसा में यहाँ पे तेरे को फॉर्मूला मिल जाएगा। तेरा फॉर्मूला क्या है, एन क्यू प्लस 1 है, बट यहाँ पे ना अपन ये कोई और वेरिएबल से रिप्लेस कर दे इसको। तेरा कोई भी वेरिएबल मान ले पी से रिप्लेस किया, तो पी क्यू प्लस 1, और ये पी की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी हमेशा, और कहाँ पे खत्म होगी, तो ये इस पे एन पे। तो देखा पी की वैल्यू 1 होती, तो 1 का क्यूब प्लस 1 हो गया 2, 2 का क्यूब प्लस 1 है 8 प्लस 1 हो गया 9, 3 का क्यूब प्लस 1 यानी 27 प्लस 1 हो गया 28, 4 का क्यूब प्लस 1 64, अच्छा ठीक है ये 65 होना चाहिए, माय बैड, 65 हो जाता था मेरा। ऐसे करते 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 अब nth वैल्यू डालता है, तो n का क्यूब प्लस 1 हो गया था। समझा बच्चे? कोई सर बोला यस? नहीं तो तूने ये फॉर्मेट में लिखा बच्चा, तेरा एंड टू एंड पे करेगा तेरा यही बन जाएगा ना बच्चे। तेरा अगर ये बोलना है सर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, एन क्यू प्लस 1, एन की वैल्यू 1 से लेके एन तक के वैसे चलता है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, हमने देखा हुआ ये चीज़ बिल्कुल चलता है। बट तुम्हारे साथ सॉल्व एग्जाम्पल उन्होंने ये क्योंकि वेरिएबल चेंज किया है, तो कुछ टीचर बोल सकते कि नहीं तुम वेरिएबल चेंज करो। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है ना, पर मैं जो 5 साल से पढ़ा रहा हूँ इनको, 5 नहीं कोविड के 4 साल से जो पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके अंदर आज तक ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया स्कूल कोई भी पेपर में, ना यूनिट टेस्ट में, ना मिड टर्म में, ना फाइनल टर्म में। तो मेरे हिसाब से मार्क्स कटने नहीं चाहिए, बट काट दिए तो काट दिया वाली बात है। तो इसलिए मैं तेको सेफर जोन पे बता रहा हूँ, ठीक है? एक बार स्कूल में पूछ लेना। हाँ ठीक है, यहाँ तक है, बढ़ सकते हैं आगे। करेक्ट, दैट वुड बी योर फॉर्मूला हमेशा, उसका तुम चेंज करना। हाँ ये काउंटर जैसा बन जाएगा तुम्हारा, तो 1 से लेके n तक के तो आज काउंटर डाल देना, स्टार्टिंग बनी रहेगा। वैसे तुम लोगों के एज में इन रियल लाइफ कुछ भी अजीब भी हो सकता है वो, इनफैक्ट तुमको 1 ही रहेगा, ठीक है ना? कोर मैथ्स में भी तुम्हारे को 1 से ही रहेगा। अगर तुम गलती से जेई के पाप करने वाले हो, तो उसके अंदर में ऐसा होता है कि तुम्हारे को और भी अच्छी चीज़ सीखने मिलती है। तब तुमको यहाँ पे दिखेगा कि n की वैल्यू 8 से लेकर तुमको जनरल फॉर्मूला भी ढूंढना पड़ रहा है, यानी उसने ये भी नहीं दिया, इन्फिनिटी टर्म तक लिख दिया, तो जनरल फॉर्मूला को खुद से बनाना पड़ रहा है। पर ठीक है, अपने को बधाई हो, अपने को ऐसा पाप नहीं करना है। समझे बेटा क्या हुआ है? चलिए एक बार के लिए फट से 5th का सेकेंड वाला जो सब पार्ट था वो आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे। ये बेटा ये राइट द सीरीज इन सिग्मा नोटेशन, तू आंसर पढ़ रहा था पहले? हाँ मुझको लगा ही। क्या बच्चे? सीरीज हमेशा प्लस प्लस कर सकता है, सिग्मा का मतलब सम ऑफ होता है बच्चे। ये मेरा एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म हो गया है एक्सरसाइज, तो आई वुड रियली वांट टू स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि तो होमवर्क बहुत बढ़ जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, या फिर एक काम करो ना, बी एक्सरसाइज कर लो, होमवर्क मत लेके जाओ, अब भी कर लो एक्सरसाइज ही। जिनका वो हो गया है दे कैन प्लीज स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1 के दोनों क्वेश्चन, और भी ये नीचे क्वेश्चन है, ये दोनों करना शुरू कर सकते हैं आप लोग। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैं पीडीएफ ग्रुप में डालने वाला हूँ बेटा, मैं तो ग्रुप में एडेड है बच्चे। हाँ वो आज एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज के बाद होमवर्क कर लेना, मैं भी डाल देता हूँ, मोटा नहीं छोटा। क्या बच्चे? हाँ वो छोटी सी है बच्चे, 7 क्वेश्चन है, वो भी फट 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 वाले ही है। मैं आप लोग ग्रुप में डाल रहा हूँ अभी। अपन डिस्कस कल ही करने वाले हैं इसको। हाँ बच्चे हाँ बेटा 6.1 बेटा उसका तो फॉर्मूला नहीं लिख सकता, जनरल फॉर्मूला वो प्रोग्रेशन। देखो सीक्वेंस है, तू आगे के नंबर प्रेडिक्ट कर सकता है, और बेटा वो आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं है वो आगे। वो जो 2 3 5 7 डॉट 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 ना, वो जिस इंसान के से पीडीएफ बनाया है, मंगवाया है मैंने,
उसका आंसर लिखा हुआ है वो, दैट इज नॉट क्वेश्चन। तो वो प्राइम नंबर का सेट लिख रहा था वो। नहीं नहीं, एक मिनट वेट, एक मिनट, कहाँ पे था? दिस इज, हाँ नहीं तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो इंग्लिश में बोल रहा है बेटा, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दिस प्लस दिस अपॉन दिस इनटू दिस की पावर दिस, वो सब बोलिए। क्या बोलिए बच्चे तुम? एक क्या नहीं समझा है? अच्छा ओके ओके। हाँ ये देखो, एक ओए, ये क्वेश्चन बढ़िया आता है। देखो निकला सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, रुक जाओ। क्या दिया गया है? a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 प्लस a1 है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो बेटा मेरा पहला नंबर हो चुका है 2, दूसरा नंबर हो चुका है 5। अब उसके आगे n an की वैल्यू है 2an -1 -1, बाप रे बाप रे बाप रे, वेयर n 2 से बड़ा। पहली बात तो n हमेशा तुम्हारा नेचुरल नंबर रहने वाला है, यहाँ पे n 2 से बड़ा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनके लिए? 3। तो अब मैं when n इज इक्वल टू 3, अब n 3 जैसी हो गया तो मुझे यहाँ पे जाना था, अब हर n की जगह मैं 3 डाल रहा हूँ, तो मेरा a3 इज 2 टाइम्स a3 -1 -1। a2 की वैल्यू कितनी दी गई थी मेरे को? a2 की वैल्यू मेरे को 5 दी गई थी, -1, तो ये हो जाएगा 9। तो मेरा थर्ड टर्म क्या हो गया? 9। अब मेरे को फोर्थ टर्म निकालना है, मान लो, तो n की वैल्यू when n इज इक्वल टू 4 किया। अब वापस से यहाँ पे गया मैं, n इक्वल टू 4, तो a4 इज 2 टाइम्स a4 -1 इज 3 -1, तो a4 इज 2। a3 की वैल्यू कितनी हुई थी मेरी? 9 -1, तो 18 -1 इज 17। तुम रियलाइज करोगे अगर मैं तुमसे गलती से 8 10 मांग लूंगा, पक्का से 9 लगेगा, उसने 8 लगेगा, उसने 7 लगेगा, 6 लगेगा, 5 लगेगा। तो वैसे ही उसने अप टू 4 टर्म्स हुआ था, तो वो तो मैं निकाल दिया। गलती से उसने निकम्मे ने डायरेक्टली a6 पूछा भी होता तो भी मेरे को सब टर्म्स निकालने पड़ते थे ऐसे में। हाँ एक 10 9 8 7 6 कुछ भी रैंडम, तो कुछ भी रैंडम रहेगा, 2 8 18 5 4 3 डॉट 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 कॉमा। तो बेटा सीक्वेंस ही नहीं होना, तो नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर पा रहा है क्या? अगर तेरे पास कोई लॉजिक है नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट करने का, तो वो सीक्वेंस हुआ। तेरे पास कोई लॉजिक है तो भले तो मैथमेटिकली नहीं लिख पा रहा है उसे, समझा हो जैसी लॉजिक नहीं, अगर मैथमेटिकल तू लिख पा रहा है तो प्रोग्रेशन होगा। फॉर्मूला वेट वेट, हाँ तो ठीक है, तो तू लिख देगा n, कहते हैं an है रहेगा मेरा, वो ap बन रहा है वैसे भी, an जो भी हो रहा है a + n - 1d, तो जो भी हो रहा है तेरा की बेसिकली 11 - n हो रहा है तेरा फॉर्मूला, तो प्रोग्रेशन रहेगा। तो फॉर्मूला लिखना है ना मैथमेटिकली उसका। हाँ बोलो छे, हाँ तो a3 थर्ड टर्म हो जाएगा अच्छी तरह। हाँ छे वही देखो, वही किसी चीज़ को प्रोग्रेस सीक्वेंस तो होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया 8 5 43 11 -32.8 कॉमा, अब तेरे को बोल रहा हूँ बता नेक्स्ट नंबर है, तू बता पा रहा है क्या? नहीं तो वो सीक्वेंस ही नहीं होना बच्चे मेरे, सीक्वेंस ही नहीं है तो प्रोग्रेशन तक के बात ही नहीं पहुंची। अगर मैं नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर पाता हूँ तो वो सीक्वेंस बनता है। जो ही मैं यहाँ को समझाया चीज़ें क्या हुई है। यस अगर आप एडिशन लिख रहे हो तो सीरीज बन जाता है, बस कॉमा 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 आएगा, यानी तो समेशन में हमेशा सीरीज ही बनाएगा। हाँ देखो उसने पहले 4 टर्म्स ही मांगा था, इसलिए तूने n3 लिया फिर n4 लिया। अगर तेरे को उसने n > 2 बोला तो 100 टर्म मांगा होता, गलती तू a100 डालने की कोशिश करता n की जगह पर 100, तो a100 इज 2, a99 -1 पे a99 नहीं पता है, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम आता था। नहीं यस कौन से 2 टर्म्स? देखो 99 पे 98 लगेगा वैसा। हाँ
अब ये थोड़े से फुद्दू क्वेश्चन है यार, एंड आई एम अज्यूमिंग सबका सेकंड हो गया है। हाँ। आप लोग फिफ्थ तक तो इजीली कर सकते हो फटाफट अभी। बाय द वे ये सिंबल आपको अभी एक दिखेगा, ये सब ना सेट्स एंड रिलेशंस करके चैप्टर है, वो आप लोगों का इसके पहले चैप्टर होना चाहिए, स्कूल में वही शुरू करवाया गया। ओके, बट वो चैप्टर मैंने इसलिए शुरू नहीं किया, मैं बताता हूँ। जैसे अभी वंश नाहटा ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ग्रुप को, अब उसका आज मिस हुआ है, सॉरी, तो उसमें ये हो जाता है करके अगर पहला सेशन मिस हो गया था सेट्स का, तो सेकंड सेशन से कुछ समझ में नहीं आता था। अब लकीली ये अगर मिस हो भी गया है, कल अगर वो बच्चा बैठेगा कोई और बैठेगा तो उसे समझ में ज़रूर आ जाएगा, वो परेशान नहीं करेगा। दारूका को समझ में आता है सिंबल का मतलब क्या है, दारूका सिंबल का मतलब ऐसे बिलोंग्स टू। मैं चाहूँगा आप लोग 7th एग्जाम्पल ना घर पर अच्छे से ट्राई करो और उसका हिंट मत देखना यार। मैंने ग्रुप पे बाय द वे पीडीएफ डाल चुका है। राइट द किसने बोल रहा है बच्चे तो प्लस प्लस लिखेंगे, उसने क्यों प्लस प्लस लिखेंगे, सिर्फ राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है उसने, समेशन करके थोड़ी लिखा है उसने कुछ भी। तो a1 की वैल्यू तेरी जो भी आएगी a2 की वैल्यू भी आएगी, वैसे करके लिखेंगे। मैं नीचे के आंसर्स भी आप लोगों के लिए विजिबल रखा है चेक करने के लिए सिर्फ। 7th एग्जाम्पल एक बार आप लोग अपने खुद के घर के लिए छोड़ के जाएंगे, ठीक है ना, वो अच्छे से बैठ के करना, उसका हिंट मत देखना बस यार प्लीज़। वैसे कई बार तो हिंट देख के भी समझ में नहीं आता है, बट चल
ना विद इन 7 days जो डेमो सेशंस चलेंगे आप लोगों के, अच्छा खासा पोर्शन हो जाएगा बिना भागे, क्योंकि तुम लोगों को भी नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेस जो है मेजरली आती है वो AP है तुम्हारा AN और SN के जो फॉर्मूला है, बस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, वो है। थर्ड क्वेश्चन में कोई सब पार्ट में से कोई इशू था क्या भाई लोग? कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट उस पर ही? देख तेरे को याद है अपन लोगों ने AP चैप्टर में वो किया था, SN के लिए 4n माइनस n स्क्वायर दी हुई थी, तो मैंने S1 S2 S3 S4 निकालते थे, फिर A1 की वैल्यू S1 के बराबर, A2 की वैल्यू S2 माइनस S1 के बराबर, वो वही वाला क्वेश्चन है, उसने फॉर्मूला चेंज कर दिया है। तेरे वर्कशीट में मैंने यही फॉर्मूला 2n स्क्वायर प्लस 3n डाला था, तू देखेगा तो उसमें, यानी यहाँ से डाला था ऐसा नहीं था, बट यहीं से डाल दिया था मैंने फॉर्मूला देख के, समझा मुझे? तो S1 S2 S3 S4 निकाल दे, फिर A1 A2 A3 A4 तक निकालना आ जाएगा उससे, A1 इज व्हाट S2 माइनस S1, A1 इज S1, A2 S2 माइनस S1, फिर तेरा AP बन रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा। हाँ सीरीज में आ रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने कैसे याद किया है, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस में कॉमा सीरीज में प्लस है, पहले में कॉमा AN की अपने को पहले पता थी ना एक्सरसाइज, और SN की बाद में बताई थी, सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने वैसे ही याद किया है। बेटा तो बस फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है, देखो SN नहीं बोला है। हाँ तो सीरीज भी होता है, बाद में प्लस 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 करके बस को लिखना पड़ेगा, देखो देखो उसने भी प्लस 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 करके लिखा हुआ है, समझा? फोर्थ के कोई सब पार्ट में किसी कोई इशू है? बेटा मैं रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग जो लोग बैठ के कर रहे हैं करते रहिए, वो इशू नहीं है।